हाँ, इस समय हम राजेश खरे भाई साहब के साथ में हैं, जो कि लातूर से आए हुए हैं। और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक की इस आध्यात्मिक टूर में चार धाम में से 3 यात्राएं हम लोग कर चुके हैं, और कल हम लोग केदारनाथ की यात्रा से वापस आए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने जेरिको की टीम से कि राजेश भाई के पैरों में बहुत ताकत है। मीन्स कि उनका उनका जो आत्मविश्वास है वो तो ऑलरेडी बहुत ही प्रबल है, और साथ में उनके अगर फिजिकली बात करें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि कल वापसी भी उन्होंने पैदल यात्रा से ही की थी। तो हम जानना चाहेंगे राजेश भाई कि आपको इस यात्रा में, इस आध्यात्मिक टूर में आपने क्या सीखा है, और आप क्या हमें कुछ खास बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आनंद भैया आपके चैनल को और आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू। अच्छी बात यह है कि हमारे डायरेक्टर साहब सचिन शुक्ला सर ये पिछले 9 सालों से जुड़े हुए हैं। तो आज ये जो संभव चार धाम की यात्रा जो संभव हुई है वो केवल उनकी वजह से ही संभव हुई है। बिल्कुल। रही बात अनुभव की, तो जो अनुभव पिछले 8 दिनों में पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ जी। कि बड़ी सुखद यात्रा रही। हालांकि ये बात सही है कि इतने आसान नहीं था, क्योंकि ये एक तरह की तपस्या थी, जो कि ऊपर सब कुछ कहते हैं ना अपन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बिना उसकी पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज मर्जी उन्हीं की है जो पिछले 8 दिन से कंटिन्यूसली हम लोग यात्रा कर रहे हैं। हमने यमुनोत्री की यात्रा की, हमने 8 घंटा 9 घंटा उसमें लगाए जाने में, 8 घंटा 9 घंटा उसमें लगाए आने में। बड़े सुखद थे। हाँ, थोड़ा शारीरिक श्रम हुआ, वो तो श्रम तो हर जगह होता ही है, आप भी जानते हो, लेकिन यात्रा बड़ी सुखद थी। गंगोत्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और अपन केदारनाथ गए। केदारनाथ में तो कहते हैं ना, जहाँ शिव ही स्वर्ग है, जहाँ भगवान भोले विराजे हैं, वहाँ तो स्वर्ग आपको मिलना ही मिलना है। इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। और शुरुआत भी उनसे ही होती है, क्योंकि वो तो अनादि हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। राजेश भाई, आप हमारे साथ में सौभाग्य रहा कि हम और आप दोनों भाई अमरनाथ यात्रा में भी साथ में थे। तो हम आपसे स्पेशली ये जानना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा में और स्पेशली केदारनाथ यात्रा में दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आपको नजर आया, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया। आनंद भैया, अमरनाथ की यात्रा जो रही ना, हाँ, वो तो बहुत बहुत खतरनाक यात्रा थी। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अनुभव प्रैक्टिकली किया जा सकता है, क्योंकि मैं और आप दोनों भी साथ थे। बिल्कुल। अपन ने जो पहले दिन से शुरुआत की, पहलगाम से अपन चंदनवाड़ी गए, 22 किलोमीटर पैदल गए, एकदम टॉप गए। बाद में अपन से जब शारीरिक श्रम नहीं हुआ तो अपने घोड़ों की मदद ली। बाद में नेक्स्ट डे अपन ने भोलेनाथ के दर्शन किए। जो कहते हैं खूबसूरती है ना, एक्चुअली ये जो अपन बात कहते हैं ना, स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ, तो वो खुलेआम दिखता है अपने को कि स्वर्ग और नरक की परिभाषा। जब अपन अमरनाथ गए थे, वहाँ भी जाके अपन ने देखा कि कुदरत का क्या करिश्मा है, भोलेनाथ का क्या करिश्मा है, और क्या स्वर्ग जैसी वहाँ पे खूबसूरती है। और रही बात केदारनाथ की, तो केदारनाथ भी उतना ही भव्य है जितना कि अमरनाथ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ रही बात, थोड़ा सा वो 15,700 फुट में है, ये 11,700 फुट में है, लेकिन श्रम उतना ही हुआ। कहते हैं ना, तपस्या अगर आप करोगे, अगर एंड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो भोलेनाथ का आप मिलने गए हो, दर्शन इतने आसान तो नहीं हो सकते हैं। तो अब हमें ये बताएं लास्ट में कि इस चारधाम यात्रा में जब भी हम किसी भी आध्यात्मिक टूर पर होते हैं तो अपने मन की, अपने कुछ बुराइयों को हम लोग अपने अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम आपसे वो बुराई नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन क्या आपने अपने मन में कुछ ऐसा संकल्प लिया है कि आप अपनी किसी एक बुराई को छोड़ सकें। नहीं, बात संकल्प की लेने की रही तो कोई संकल्प ऐसा नहीं लिया। हाँ, क्योंकि बुराइयां और अच्छाइयां इंसान के कर्मों में ही रहती है जी। अगर आप बुरा कर्म करते हो, किसी को दुख देते हो, संकल्प लेने के बाद भी आप दुख देते हो, तो फिर अंतर क्या बचा। ठीक है ना, इसलिए संकल्प और विकल्प की बात नहीं है। आप अपने, ये तो कर्म भूमि है, आप जितना अच्छा बोओगे उतना अच्छा काटोगे। अगर आप भगवान भोले का नाम ले रहे हो और दिमाग में और दिल में गंदगी रखी है, तो संकल्प लेने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप संकल्प नहीं भी लेते हो, कर्म अच्छे करते हो, तो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद आपके सर पर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपने इतना टाइम दिया हमारी चैनल को। और हम स्पेशली हम और आप सचिन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। उनका ही मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, थैंक यू राजेश भाई।